तो बुद्ध की जो केंद्रीय शिक्षा है उस पे हम 5-6 वीडियो बना चुके हैं और हमने 3 जो उनके सतिपट्ठान है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना और चित्तानुपස්සना, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं संक्षेप में, क्योंकि अब ज़्यादा समझ तब आएगा जब उसकी प्रैक्टिस होगी। तो जो एडवांस प्रैक्टिशनर हैं उनको समझ आ रहा होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एडवांस प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो हम हम इसको प्रैक्टिस नहीं करें। प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा है। चित्तानुपස්සना इससे पहले जिसकी हमने बात की, बहुत अच्छा है। आप देखते रहें क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। तो बेसिकली जो अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में बदल दें, हम बार बार कह रहे हैं। आज हम धम्मानुपස්සना का जिक्र करेंगे और इसमें भी जैसे चित्तानुपස්සना में एक ही पर्व है, वेदनानुपස්සना में एक ही पर्व है, कायानुपස්සना में 6 पर्व हैं, इसमें भी 6-7 पर्व हैं। तो आज का जो पर्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें 5 निवरण की बात की गई है। 5 निवरण मतलब आवरण, मतलब पर्दे, या आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो 5 दुश्मन। तो 5 दुश्मन कौन कौन से हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि कामछंद, व्यापाद, थिनमिद्ध, उद्धच्च कुकुच्च और विचिकिच्छा। अब जो ये काम, छंद और व्यापाद है, ये दूसरे शब्दों में जिसको शुरू में कहा कि अविद्या दोमनस्संग, ये वही है, लेकिन इसके नाम थोड़ा बदल गए, क्योंकि कई शब्द कई अलग अलग शब्द यूज किए एक ही चीज़ के लिए। जैसे मन भी यूज किया, चित्त भी यूज किया मन के लिए, कहीं विज्ञान शब्द भी यूज कर लिया। विज्ञान मतलब कॉन्शियसनेस। तो वो संदर्भ देख के अलग अलग यूज किया है। तो काम छंद, तो मोटा मोटा पहले अर्थ जान लेते हैं। काम छंद का मतलब काम वासना, पहले तो ये हुआ। पर काम छंद का मतलब जो भी हम इच्छा करते हैं कि अब मेरे को वो अच्छा देखना लगता है, मैं वो देखूं, मेरे को वो सुनना अच्छा लगता है, मेरे को वो सूंघना अच्छा लगता है, मेरे को वो खाना अच्छा लगता है, मेरे को वो स्पर्श अच्छा लगता है, और मेरे को ऐसे थॉट्स अच्छे लगते हैं। तो राग मतलब एक तरह से मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन जो इसका मुख्य जो सेंटर है, जो मुख्य बिंदु है, वो है काम वासना, सेक्सुअल डिजायर। अच्छा, व्यापाद का मतलब द्वेष, क्रोध, एंगर, ईर्ष्या, ये सब इसमें आ जाएंगे। थिनमिद्ध का मतलब कभी आलस आता है, तन और मन का आलस, मतलब सोए भी ठीक ठाक हैं, सुबह उठे थोड़ा बैठे मतलब 4 बजे तो सब लोग नहीं उठते होंगे, कुछ लोग उठते होंगे, लेकिन चलो 5 बजे, चलो 6 बजे, और भी कोई काम नहीं है, आपने सोचा संडे को यार आज तो ज़रूर ध्यान करना है 1 घंटे, बैठे चल छोड़ना क्या करना, अब आलस आ रहा है, ये बैठ गए तो आलस आ रहा है, जमाई ले रहे हैं। तो इससे पहले हमने एक वॉकिंग मेडिटेशन का वीडियो डाला, तो वो आप देख लें, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो कर लें, उससे थोड़ा भागेगा। तो तन मन का आलस, उसको कहा थिनमिद्ध। अच्छा, उद्धच्च कुकुच्च, उद्धच्च मतलब कि बेचैनी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, कुछ हुआ नहीं वैसी बेचैनी, अजीब सी, कुछ अजीब लग रहा है, बेचैनी, उद्धच्च। और कुकुच्च मतलब पछतावा, कोई चीज़ होगी और जैसे आप ध्यान में बैठे वैसे पछतावा, रही और मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, या वैसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये गलत किया, वो पछतावा, तो उसको भी पहचानना है। और आखिर ये विचिकिच्छा मतलब कि संदेह किसके प्रति, ये जो मार्ग है उसके प्रति। कभी तो पहले ही इसको हटा देंगे, क्या क्या बोल रहा है यार, हटा इसको। लेकिन जो मार्ग में उनकी बात हो रही है, जो मार्ग में अभी है ही नहीं, उनकी बात तो क्या कर सकते हैं, वो जब आएंगे तब देखेंगे। लेकिन जो मार्ग में है तो कई बार लगता है अच्छा क्या सही में कुछ होता होगा इससे, अभी तो कुछ हुआ नहीं मेरे को, तो 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 2-4 महीने हो गए, तो धीरे धीरे होगा। आप
धैर्य रखिए। तो विचिकित्सा मतलब संदेह जागता है, तो जब ऐसा होता है तो समझ लें कि ये संदेह आ गया। तो फिर इनका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोले। तो वो कहते हैं कि संतं वा अज्झत्तं काम छंदं अत्थ में अज्झत्तं काम छंदोति पजानाति, असंतं वा अज्झत्तं काम छंदं नत्थ में अज्झत्तं काम छंदोति पजानाति। मतलब कि संतं व अज्झतं, जब मेरे अंदर, अज्झतं मतलब अंदर, काम छंद है मतलब सेक्स डिज़ायर है या लस्ट है या कोई और कामना है, तो मुझे मालूम है कि मेरे अंदर काम वासना जाग रही है। जब मेरे अंदर काम वासना नहीं है, असंतं व अज्झतं, जब मेरे अंदर काम वासना नहीं है, तो जानता है मेरे अंदर काम वासना नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब कि काम वासना या जो भी इच्छा है वो आ रही है मन में, तो मन में भी आती है, वो शरीर में भी प्रकट होती है, उस तरह की सेंसेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। अब आने लग गई तो उसको जानती है, उसको जानता है कि अच्छा ये आने लग गया। अब आपने प्रयास किया, अब उसके एंटीडोट पहले दे दिया है कायानुपස්සना में कि आप 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसको कंटेम्पलेट करिए, क्या क्या अंदर है जो बहुत खूबसूरत नहीं है। यह शमशान वाली साधना थी, एक दूसरी साधना थी एलिमेंट वाली, धातुओं वाली, वो करिए। पर यहाँ वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या क्या स्थितियाँ हैं। तो पहले तो जानता है कि अंदर है, दूसरा जानती है कि अंदर नहीं है, तीसरा कि अब नहीं थी और आ रहा है, तो उसको जानता है। अब जो आया हुआ था आ गया, काम वासना आ गई सपोज, और अब जा रही है क्योंकि आप थोड़ा एफर्ट किया, आपने थोड़ा उसको देखा, अशुभ संज्ञा, अशुभ ध्यान का अभ्यास किया थोड़ी देर, 1 आध मिनट, चला गया, तो अब जानता है कि चला गया। अब चला गया और वो दोबारा नहीं आता है, तो उसको जानती है, उसको जानता है कि ये गया और अब दोबारा नहीं आया। तो ये 5 स्टेप हो गए। एक तो जानती है, जानता है कि मेरे अंदर है, दूसरा जानता है कि मेरे अंदर नहीं है, अब जो नहीं है अब आ रहा है तो उसको भी जानते हैं, अब जो चला गया उसको भी जानते हैं, और अब ये भी जानते हैं कि अभी नहीं आएगा, मतलब अभी रिसेंट, मतलब अभी इमीडिएट फ्यूचर में ये नहीं आने वाला, क्योंकि अभी मेरा ध्यान ठीक ठाक हो रहा है। तो ये 5 स्टेप हैं और आप करके देखिए, ये बहुत अच्छा है। तो जब काम छंद है तो आप जान लेंगे अच्छा ये निवरण आ गया, तो पहले इसको हटाना है। तो एंटीडोट इसका ये है कि आप थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव जो मेडिटेशन है, जो अशुभ संज्ञा का मेडिटेशन है, जो इसमें हम पहले दे चुके हैं, उसका थोड़ा सा कर लीजिए ध्यान। उसके बाद फिर अगर सांस देख रहे हैं सांस देख लीजिए, बॉडी अवेयरनेस के साथ देख रहे हैं वो देख लीजिए। अच्छा, फिर दूसरा है व्यापात। तो व्यापात के लिए भी वही बात है कि अभी द्वेष है मेरे अंदर, किसी के प्रति द्वेष है, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना है, या क्रोध है, या ईर्ष्या है, एनवी है, वो है, जानता है। अब आपने थोड़ा सा कोशिश की उसको हटाने की, थोड़ा उसको मैत्री दी, थोड़ा कहा अरे छोड़ो अभी तो मैं ध्यान कर रहा हूँ अभी नहीं, तो अब नहीं है ये जानते हैं। अच्छा, अब जो नहीं था अब फिर से आ रहा है, तो उसको भी जानते हैं। अब आपने फिर प्रयास किया, वो चला गया, द्वेष चला गया, उसको भी जानते हैं। और अब अभी नहीं आ रहा है, अभी आप राग द्वेष से मुक्त हैं, तो आप जानते हैं कि नहीं है। इसी तरह फिर आलस के लिए कहा, लेकिन आलस थोड़ा सा ट्रिकी है भाई। अगर तो आप कहीं ये कह रहे हैं कि अगर मैंने आधे घंटे बैठना है, उठना नहीं है, ये 1 घंटे कई बार अधिष्ठान करते हैं लोग, तो तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो उसी समय कुछ करना पड़ेगा। मतलब अगर आलस आ गया, थिन मतलब तन मन का आलस आ गया, लेकिन माना ये स्थिति है कि आप घर में बैठे हैं और आप उठ सकते हैं, तो आप उठिए, थोड़ा ठंडे पानी से मुंह धोइए। अगर आलस आ गया तो आलस का भी वही है कि पहले तो जानता है मेरे अंदर ये आलस आ गया। दूसरा ये है कि चला गया, नहीं है अभी। तीसरा ये है कि
जो चला गया अभी फिर से आ रहा है। अच्छा, चौथा ये कि ये फिर आपने प्रयास किया, चला गया और अब अभी नहीं आ रहा है, तो आप मुँह हाथ धोइए, थोड़ा विगरस एक्सरसाइज कीजिए। वॉकिंग मेडिटेशन में हमने कहा कि कैसे ची को फैलाना है, उसमें थोड़ा सा मुड़िए, 2-3 मिनट 4 मिनट कर लीजिए, कई बार चला जाता है। तो ये पहचान लिया, थिनमिद को पहचान लिया। अब उधच कुछ, कई बार उधच कुछ मतलब बेचैनी आती है, कई बार फालतू की बेचैनी, कुछ हुआ नहीं लेकिन बेचैनी आ जाती है, कोई बात आ जाएगी उस पर बेचैनी आ जाएगी, तो उसको भी शांत करना है। बेचैनी के लिए क्या है, थोड़ी देर आप सांस पे ध्यान करिए। आप अगर शरीर में भी थे, शरीर के अवेयरनेस भी देख रहे थे या आवाज़ें सुन रहे थे, तो आप इस पे ध्यान करिए, सांस पे ध्यान करिए। और ख़ास तौर पे जो बाहर जा रहा है सांस, अंदर आया सांस, बाहर गया, बाहर गया, जब बाहर जाता है फिर मुड़ता है तो एक छोटा गैप रहता है, तो उसको भी देखिए, बाहर जाते हुए सांस पे ध्यान रखिए, तो ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फिर पछतावा है, पछतावा भी ऐसी है कि फालतू का कुछ हुआ, आपके अंदर पछतावा आ गया, तो उसको उस समय हटा दीजिए कि नहीं भाई अभी कुछ नहीं, अभी ठीक है, इसको बाद में सोच लेंगे। तो ये इसमें वही 5 स्टेप हैं। पहले तो जानता है कि मेरे अंदर है ये बेचैनी और ये पछतावा, दूसरा ये है कि अब नहीं है, तीसरा ये है कि अब ये आ रहा है, चौथा ये है कि अब चला गया, और पाँचवा ये है कि अभी ये नहीं आएगा। और उसी तरह फिर से संदेह है कि मार्ग के प्रति संदेह आता है, तो संदेह आता है तो थोड़ा सा आप एक कंटेम्पलेट कीजिए कि भाई 2500 साल हो गए इस विद्या को, बुद्ध ने जो बताया बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किया हुआ ध्यान है, स्टेप बाय स्टेप है, ग्रेजुअल पाथ है, ये क्रमशः है। पहले ग्रोथ से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे सटल की तरफ आ जाएंगे। पहले ही धम्मानुपස්සना बता देते तो समझ नहीं आती, तो पहले कायानुपස්සना से शुरू किया, बॉडी से शुरू किया, धीरे धीरे फिर संवेदनाओं पे आए, फिर चित्त पे आए, फिर चित्त की अब ये जो गहरी वृत्तियाँ हैं उन पे आए। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे विचार की कोई बात नहीं हो रही है कि कौन से विचार हैं, क्या विचार हैं, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना सीधे विचारों को देखना है, वो विचार देखने की बात ही नहीं कर रहे। अब इसमें काम छंद है, ये एक मोशन है पूरा, उसको देखने की बात कर रहे हैं। वो विचार से भी ट्रिगर हो सकता है, वो किसी रूप से भी ट्रिगर हो सकता है, कहीं से भी ट्रिगर हो सकता है, मतलब इसके ट्रिगर तो बहुत सारे हैं ना। काम छंद, कोई विचार आ गया वहाँ से आ गया, कुछ आपकी पुरानी मेमोरी थी उससे आ गई, आपने आँख से कोई रूप देखा उससे आ गया, कान से कोई शब्द सुना उससे आ गया, कुछ सूंघा उससे आ गया, कुछ स्पर्श हुआ उससे आ गया, तो कहीं से भी आ सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आया है ये। ज़रूरी नहीं कि विचार के फॉर्म में आए, कई बार सिर्फ इमेज के फॉर्म में आता है और पूरी बॉडी में वो सेंसेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये 5 हैं, मतलब कामछंद, व्यापाद, थिनमिद्ध, उदच्च कुकुच्च और विचिकिच्छा। तो काम वासना है, द्वेष है, तन मन का आलस है, बेचैनी और पछतावा है, और संदेह है। तो जब भी ये आए तो आप देखें अच्छा ये दुश्मन आ गया, और इस दुश्मन के एंटीडोट मैंने बताया। काम वासना है तो आप 32 पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो देखें अंदर क्या है, या 4 जो एलिमेंट हैं, 4 जो धातुएं हैं, या भूत जो महाभूत जिनको कहा कि पृथ्वी धातु है, जल धातु है, वायु धातु है, अग्नि धातु है, इनको कंटेम्पलेशन कीजिए। द्वेष आ गया तो उसको मैत्री दीजिए, नहीं भाई मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, मैं भला चाहती हूँ, भला चाहता हूँ तुम्हारा। अच्छा, थिनमिद्ध मतलब ये आलस आ गया, थोड़ा एक विगरस एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। बेचैनी और रिमोर्स आ गया तो बेचैनी के लिए भी कई बार थोड़ा सा हिलना डुलना, इधर उधर जाना ठीक रहता है, थोड़ा सा पोस्चर चेंज कर लीजिए, मुंह धो लीजिए, उससे भी थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन ये सीधे आप ब्रीदिंग पे आ जाए, थोड़ा डीप ब्रेथ ले लीजिए। बेचैनी वैसे भी आ सकती है, ध्यान में ना भी बैठे हो तो 10 डीप ब्रेथ ले लीजिए। पहले ब्रेथ छोड़िए, अपने आप जाने दीजिए, छोड़िए, अपने आप जाने दीजिए। ये बेचैनी के लिए, ये औरों में भी काम आएगा, और चीज़ों में भी 10 ब्रेथ, इन 5 में भी काम आएगा। ये 10 ब्रेथ आप लेके देखें, मतलब पहले छोड़ें, जाने दीजिए, छोड़ें, जाने दीजिए। तो ये 5 दुश्मन आपको समझ आ गए
संदेह आए तो आप कहें नहीं भाई ये मार्ग तो ठीक है, इतने लोगों ने किया, ये तो गलत हो नहीं सकता, हो सकता है मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो आप इसको जारी रखिए और इनको पहचान लीजिए। इनको पहचान के थोड़ा सा ध्यान करने में आसानी रहेगी, ज़िंदगी जीने में आसानी रहेगी। बाकी आप बताइए, अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो वो बातचीत हमारी चलती रहेगी।